कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेगा। और जो कुछ है 23 वचन 23, जो कुछ तुम करते हो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझकर कि ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हो। आमेन, हालेलुया, आमेन। जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर मेरे अंदर बहुत आज से आमेन सालों पहले टच किया हुआ एक वचन है, क्योंकि मैं काम करने वाला हूं। आमेन, हालेलुया। मैं काम करने के समय में हमेशा आमेन ये वचन मेरे अंदर आता है। हालेलुया। इस वचन के कारण हालेलुया मैं हालेलुया मेरा काम का जहाँ पे काम करता है वहाँ पे आमेन बहुत आगे निकलने के लिए इस वचन मेरा सहायता किया है, क्योंकि मैं उसका आगे पीछे नहीं देखता था। हालेलुया। मैं जो कुछ काम मुझे दिया जाता था वो काम इसी सोच के साथ करता था कि मैं मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमेन। अगर तुम आमेन हालेलुया एक काम चर्च के अंदर का बात भी नहीं है, घर के अंदर का बात नहीं है, जहां हम ऑफिस में काम करता है, दुकान में काम करता है, हालेलुया इवन तुम रोड में बाहर जाकर आमेन कुछ सेवा किया तो भी जो काम तुम मनुष्यों जो काम तुम करते हो ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु परंतु प्रभु के लिए करते हो। इस वचन के आधार पर तुम करने के लिए तैयार है तो तुम बहुत आगे निकल सकता है, टॉप में आ सकता है। जिस जगह पे तुम हो वहां पे ऊंचा शिरोमणि बनाने के लिए का आमेन हालेलुया ये आमेन हालेलुया काम आमेन ये जो वचन तुम्हारा सहायता करेगा। चाहे तुम किचन में काम करते हो, चाहे तुम चर्च में काम करता हो, चाहे तुम हालेलुया रबशंदरे रिबादना रगस्यंद ऑफिस में, चाहे तुम दुकान में, चाहे तुम हालेलुया जो जहां पे तुम नौकर आमीन तुम्हारा नौकरी करता है वहां पे जो काम तुम्हें दिया जाता है वो सब मनुष्यों के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए अगर करते हैं तो प्रभु तुम्हें आमेन वहां पे बड़ा स्थान में लेकर आएगा, बड़ा अच्छा लेकर आएगा। हम लोग जो काम करता है सारे मनुष्यों के लिए करता है, ये गलती हो जाता है। आमेन। 2 बात लिखा है, तन मन से करो, जो करना है तन मन से करो, मनुष्यों के लिए नहीं है प्रभु के लिए करता है। चर्च में काम करता है, प्रचार करता है, आमेन हालेलुया। चर्च में हर एक काम हालेलुया मनुष्यों के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए करना। आमेन। अगर मैं चर्च को देख कर काम करता है तो मैं कभी हालेलुया ये कर नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन मैं अगर प्रभु को देख कर करता है तो मैं जरूर मेरा सेवकाई पूरा कर सकता है, क्योंकि मैं मनुष्यों को देख कर सेवकाई नहीं करता है, वो तुम भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रिबशंदरे रिगदा हालेलुया रबादना रबस्यंदरे रिगदा शंदरे रिगदा नबादना लबशंदरे। आमेन, हालेलुया। तो आमेन हालेलुया। मैं एक प्रभु का दास यहाँ पे आया था, अभी नहीं, हालेलुया 5 साल पहले का बात है। हालेलुया। प्रभु का दास मुझे कहा है कि जो आमेन तुम जो काम करेगा निजिल, तुम जो काम करेगा वो तुम प्रभु का सेवकाई करता है, तुम इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, प्रतीक्षा नहीं करना। अगर लोग तुम्हारे विरोध में हो गया तो भी
हालेलुया तुम उसको मन में नहीं रखना, उसको तुम छोड़ दो। मन में रखेगा तो तुम कोई और काम करता है। अगर तुम प्रभु का काम करता है तो ये तुम्हारा मन में ठेस नहीं पहुंचेगा। मेरे जिंदगी में यहाँ पे 5 साल से ऊपर हो गया, बहुत सारे ऐसे घटना हुआ है कि मेरा मन को दुख होने वाला बहुत सारे घटना हुआ है। लेकिन ये प्रभु का दास का बात में हमेशा ध्यान आता है कि अगर तुम्हें मन में ठेस पहुंच गया, अगर मन में दुख आ गया तो हालेलुया क्या होगा? आमेन हालेलुया, वो तो किसी और के लिए किसी और का काम कर रहा है। प्रभु का काम करता है तो तुम्हें मन में दुख नहीं आएगा। ये हमेशा मेरे मन में आने वाला विषय है। इसलिए मुझे हालेलुया आमेन हालेलुया इज्जत ना देने वाला लोग भी था। हालेलुया मुझे घर में बुलाकर हमें एक बार मैं किसी को बोला नहीं है, फिर भी आपको लिए मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया पुराना समय में हमारा मीटिंग होता था 8 बजे से बाद में होता था। तो मीटिंग कदम होते शुरू करते करते 9 हो जाता था, 10 11 12 घर पहुँचता है। उसके बाद बच्चों को आमेन हालेलुया खाना खिला के सोने का समय हो जाता था 1-1:30 बजे। तुरंत अगले दिन सुबह काम के लिए जाना है तो सबसे पहले उठेगा, मैसेज तैयार करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, मैसेज तैयार करेगा, फिर जाता। लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे उतना ही सोता था। इस समय में डेली मीटिंग होता था, हर दिन मीटिंग होता था। लोग एक बार क्या हुआ आमेन हालेलुया कुछ चर्च के अंदर कुछ आमेन हालेलुया बच्चों के बीच में कुछ समस्या आ गया। अभी ये दोनों चर्च में नहीं है। हालेलुया बच्चों के बीच में समस्या आया। आमेन ये बात बड़ों ने लेकर रखा। मैं हालेलुया लास्ट में ये प्रॉब्लम हालेलुया मेरे ऊपर आ गया। तो मैं उस समय में शुरुआत में था, मैं चाहता था कि कोई भी मसीह से ना गिरे, चर्च में लड़कर ना जाए। हालेलुया मैं उस दिन मेरा नाइट ड्यूटी था, मैं नाइट ड्यूटी करके 11:30 बजे आमेन हालेलुया इस घर पे गया बात करने के लिए। अब सोचो 11:30 बजे के बाद नाइट ड्यूटी, 12:30 बजे के बाद रात के बाद है। हालेलुया 11:30 12 बजे के बाद मेरा बच्चा उस समय में हालेलुया 6 महीने का था। 6 महीने का ठंड का समय में हालेलुया उनको उठाकर मैं उस घर पे गया। वो लोग मुझे अच्छी तरह से समझाया जो कैसे मुझे सेवकाई करना है। मैंने वहाँ सुनकर बैठकर सुनकर मैं 1-1.5 घंटे के बाद वापस आया। मैं कुछ भी नहीं बोला। तब मुझे इस प्रभु का दास का आवाज़ मेरे कान में आ गया कि कुछ भी बोले तुम ठेस पहुंच गया तो तुम सेवा प्रभु का नहीं करता है। हालेलुया कितने लोगों को समझ में आया बात? आज इस उपवास प्रार्थना में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हालेलुया तन मन लगा कर काम करो। जो कुछ भी करता है मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए रख कर करना, प्रभु के लिए सोच कर करना, तब हालेलुया उसके लिए अंदर एक प्रतिफल है। एक भी बात कहना चाहता हूँ, प्रतिफल लेने के लिए तुम हालेलुया काम मत करना। आमेन हालेलुया। कुछ लोग अरे यहाँ पे प्रतिफल नहीं है तो वहां प्रतिफल मिलेगा। हमारा सोचिए क्या मिलेगा इसके अंदर। अरे प्रभु का काम के लिए कभी प्रतिफल नहीं सोचना। आमेन हालेलुया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आमेन इब्रानियों का पत्री में लिखा है तुम्हें महाप्रतिफल मिलेगा। पीछे नहीं हटना, महाप्रतिफल मिलेगा। यीशु भी बोला है कि तुम्हें प्रतिफल है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या प्रतिफल सोचकर काम किया होगा? हालेलुया। प्रेरित पौलुस आमेन आमेन खुदा का दास पौलुस क्या प्रतिफल सोचकर काम किया है क्या? आमेन कभी नहीं। हालेलुया वो उनका ब्लड में है, आमेन उनका खून में है। मेरा आमेन हालेलुया परमेश्वर के लिए मैं काम करूंगा, मेरा यीशु मसीह के लिए काम करूंगा। मैं प्रभु का दास है। मैं वहां पे लिखा है मैं प्रभु के लिए बंधन में कारागृह बंदी गृह के अंदर है, जेल में है। आमेन हालेलुया।
तो कभी काम करने के समय प्रतिफल सोचकर काम नहीं करना। ऐसे वाला को प्रतिफल मिल चुका है। दिखाकर काम नहीं करना, प्रतिफल हो चुका। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुमने जो कुछ करता है वो गुप्त में करना। अगर लोगों को खाना खिलाता है तो 4 लोगों को दिखाकर फोटो खींचकर रख कर आमीन खाना मत खिलाना। हालेलुया, उसका प्रतिफल हो चुका है। प्रार्थना करते हैं तो 4 लोगों को देखने वाला जैसे प्रार्थना मत करो। हालेलुया, गुप्त में तुम्हें देखने वाला परमेश्वर का दृष्टि में गुप्त में तुम प्रार्थना करना। हालेलुया, अगर बाहर दिखाकर प्रार्थना किया तो उसका प्रतिफल हो चुका है। आमीन। उपवास रखे तो गुप्त में उपवास रखना है। हालेलुया, तेरा काम तन मन लगा कर करो जो काम तुम्हें मिला है। हालेलुया, एक दास कैसे काम करता है, एक अच्छी दास कैसे काम करता है, एक वफादार दास कैसे काम करता है, एक भला दास कैसे काम करता है, इसी रीति में ओ रब शंदरे आमेन हालेलुया, ऐसे काम करो कि लोगों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रभु के लिए करते हो। आमेन हालेलुया। हमारे बच्चे के लिए कितना अच्छा काम करता है। हालेलुया, हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है। तो हालेलुया, ये उससे भी बड़ा प्रभु के लिए सबसे उत्तम काम, सबसे उत्तम रीति में देने के लिए बोलेगा तो भी वही मैं बोलूंगा, सबसे उत्तम देना है। हालेलुया, अगर तुम्हें प्रभु का दास को कुछ देना है तो हालेलुया उनका मन के अंदर टच करने वाला जैसे देना है। हालेलुया, मैंने बोला है, पहले भी बोला है। हालेलुया, जब पंजाब में एक रीति है कि कपड़ा देने के समय में वो हमें पेटी से कपड़ा लेकर आएगा, क्योंकि वो देने के लिए खरीद के रखा है। आमीन। ये शादी होगा तो वहां से इधर आएगा, वो दूसरा शादी होगा तो यहां से उधर जाएगा। हालेलुया, है कि नहीं है? अगर तुम आमीन देना है तो उत्तम देना है, इसी रीति में तुम करना है तो उत्तम करना है। हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसके अंदर परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो तीसरा अध्याय का 17वीं वचन भी पढ़ेगा, तीसरा अध्याय का 17वीं वचन भी। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु के नाम करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। एक और बार एम्फसिस करके बोला है। हालेलुया, क्या क्या है? और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन हालेलुया। रबशंदरे रिगदान बस्यंदरे। तो तुम्हें जो कुछ भी करना है, आमेन हालेलुया, जो कुछ भी करना है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और प्रभु यीशु मसीह के लिए करो। उसके बाद एक लिस्ट वहां पे लिखा है। बहन लोग यहाँ पे है, नाराज नहीं होना। हालेलुया, 18 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। तो हालेलुया, कुछ लोगों का आमीन अधीन रहने का लिस्ट निकाल कर बोल रहे कि तुम प्रभु के लिए करना। हालेलुया है। हालेलुया, पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है, प्रभु में क्या है? उचित है। तो तुम पति का अधीन रहना प्रभु में उचित है। हालेलुया, माता पिता का अधीन रहना प्रभु में उचित है। उसके बाद लिखा है, हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया, पत्नी को मारने वाला, लात मारने वाला बाइबल में नहीं देखा हूं मैं।
आजकल हालेलुया गुस्सा आएगा दे देगा, हालेलुया कान के नीचे, नहीं तो लात मारने वाला को भी मैं देखा हूं। आमेन, हालेलुया। तुम कठोरता ना करो, आमेन, मसीह में उसको प्रेम रखो, हालेलुया। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। उसके बाद बच्चों को बोल रहा है कि हे बालक, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसमें प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मम्मी के लिए मैं कौन है? मेरा मम्मी के लिए मैं कौन है? मैं कितना भी बड़ा हो जाए, मैं 80 साल का बने, अगर मेरा मम्मी है तो मम्मी के लिए मैं बेटा हूं। आमेन, हालेलुया। अभी आपको समझ में आया होगा, हालेलुया। हालेलुया, तुम्हारा माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। उनका देखभाल करो, प्रभु मैं उनका देखभाल करो। तो बहन लोग बोलेगा, मैंने बोला है मेरे माँ बाप का देखभाल कर। तुम्हारा ससुर और सास भी तुम्हारा माता पिता है। हम तो भूल चुका है, जाते नहीं है, बात भी नहीं करता है। हालेलुया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। दूसरा बात, मां बाप के लिए बोल रहा है कि हे बच्चे वाले, अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हालेलुया। उसके बाद 22 वचन में लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। जहां पे काम करता है, जिस स्वामी के नीचे काम करता है, जिस दुकान में काम करता है, उसका आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर से भय से। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है? आमेन। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के जैसे नहीं है, दिखाकर नहीं कर सकता है, कि फिर कैसे कर सकता है? मन की सीधाई और परमेश्वर से भय मानने से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। आज उस उपवास प्रार्थना में मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी तुम करना है तो मसीह यीशु के लिए करो, मनुष्यों के लिए नहीं है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ता है, रिबा शमदरे रिगादा, हालेलुया। रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय का 6वां वचन। आमेन, हालेलुया। जो किसी दिन को मानता है, जो किसी दिन को मानता है, वो प्रभु के लिए मानता है। वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है, जो खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है। हाँ, प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता, वो प्रभु के लिए नहीं खाता, प्रभु के लिए नहीं खाता, और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उपवास का बात कर रहा है। हालेलुया। अगर नहीं खाता है तो परमेश्वर को धन्यवाद करता है, खाता है तो परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पे तो खाने का टाइम में नहीं, दूसरे घर से जब आएगा तब हम धन्यवाद करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो अंदर नहीं आना चाहिए, तब हम प्रार्थना करता है। खाने के ऊपर, घर में जो बना के खाने के समय एक बार भी प्रभु को धन्यवाद नहीं किया, लेकिन बाहर से जब खाना आएगा, हालेलुया, जरूर हम उसके ऊपर में प्रार्थना करेगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? हालेलुया।
ये एक सच्चाई है। आमेन। हमें डर है उसके अंदर, वो पूजा पाठ करके तो नहीं लेके आया, वो हालेलुया उसमें चढ़ा के मूर्तियों को चढ़ा के लेके आया। आमेन। डर है इसलिए वो खाना छोड़ भी नहीं सकता। तो हालेलुया वचन में लिखा है कि प्रार्थना और धन्यवाद से सब शुद्ध होता है, इसलिए ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इसको शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं। फिर हालेलुया तब हम धन्यवाद करता है। हालेलुया। जो खाता है तो प्रभु के धन्यवाद करता है, जो नहीं खाता है तो उपवास रखता है तो वो भी प्रभु का धन्यवाद करता है। दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है। इतवार के दिन में संगति रखने वाले समय, आमेन हालेलुया, अगर तुम आमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए देता है तो, मेरे साथ एक भाई था हालेलुया, वो उनका उपदेश में थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा ये है, फिर भी हालेलुया उनका एक डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो इतवार के दिन में बाइबल पढ़ता है और कोई किताब नहीं पढ़ेगा। इतवार के दिन में वो सिर्फ चर्च में जाता है और कहीं कॉम्प्लेक्स में दुकान में नहीं जाता है। इतवार के दिन में प्रार्थना में बाइबल में रहता है वो मैक्सिमम पूरा दिन, क्योंकि उनको एक सबत जैसे वो मनाता है। हालेलुया। सबत वगैरह पुराने नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन नया मैं ये मानता हूं कि हालेलुया मसीह में अगर डिसिप्लिन है और अच्छा काम करता है तो प्रभु उसको प्रतिफल देगा कि नहीं देगा। अरे ज्यादा प्रकाशित नहीं है, ज्यादा भविष्यवाणी नहीं है, ज्यादा अन्य भाषा नहीं है, ज्यादा है नहीं है, तो भी अगर प्रभु में सीधा मन में चलने वाले को परमेश्वर वहां रास्ता खोलेगा। मानता है कि नहीं मानता है। ज्यादा हालेलुया कीबोर्ड और ये सब नहीं है, ज्यादा प्रचार नहीं है, ज्यादा हालेलुया भविष्यवाणी नहीं है, ज्यादा प्रकाशित नहीं है। मन कैसा है? मन अगर सीधाई में और परमेश्वर को भय मानने वाले है तो तेरे लिए प्रभु वहां पे खोलेगा दरवाजा। हालेलुया। व्यवधार के साथ है तो आमेन हालेलुया। निकम्मा है तो कोई बात नहीं, हालेलुया अरे मेरे से इतना ही होगा, लेकिन मैं प्रभु का दास के साथ है, मैं प्रार्थना के साथ है, मैं संगति के साथ है, मैं किसी और के साथ नहीं, मैं इन्हीं के साथ है। हालेलुया पता है ये जहां लेके जाएगा तो हालेलुया मैं चले जाऊंगा। हालेलुया इसी रीति में चलने वाले लोग भी है। बड़ा कुछ काम नहीं किया होगा, साथ दिया है, आमेन चटाई उठाया, झाड़ू मारा, खाना बनाया, चाय पिलाया, आमेन हालेलुया चलते गया। बड़ा दासी नहीं बना, बड़ा प्रोफेट नहीं बना, बड़ा प्रेरित नहीं बना, बड़ा इवांजलिस्ट नहीं बना, पास्टर नहीं बना, कोई बात नहीं। हालेलुया तेरे लिए परमेश्वर खोल देगा, क्योंकि मन सीधा है और व्यवधार है। उसका मार्क बहुत ज्यादा है। ग्रेस मार्क होता है। असाइनमेंट्स लिखने के समय में एक एक उसके लिए मार्क अलॉट किया जाता है। आमेन हालेलुया। तो कुछ बात उसी में चले जाता है, तो मेन नंबर चले जाता है व्यवधारी में, मेन नंबर चले जाता है फेथफुलनेस में। विश्वास से योग्य बनो, कामों में विश्वास से योग्य बनो। आमेन हालेलुया चर्च में विश्वास से योग्य बनो, घर के अंदर भवन के अंदर विश्वास से योग्य बनो, पति के साथ विश्वास से योग्य बनो, पत्नी के साथ विश्वास से योग्य बनो, बच्चों के साथ विश्वास से योग्य बनो, प्रभु का दास के साथ विश्वास से योग्य बनो। हालेलुया नंबर है। आमेन हालेलुया। ये तो सारे बोलता है सब सही है, उनके लिए सारे बोलता है सब सही है। वो भी बोला उधर भी गया, ये भी बोला इधर भी गया। हालेलुया अभी भी तुम कहां पे हो? अभी भी तुम भागता है तो हालेलुया मेरा प्रचार व्यर्थ हो चुका है। आमेन हालेलुया। ओके आगे देखते हैं पहले कोरिन्थी का पत्री 10 का 31। पहले कोरिन्थी का पत्र 10 का 31। 31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो
चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए करो। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए करो। आमेन। हालेलुया। तो जो कुछ खाना पीना है, जो कुछ करना है, परमेश्वर का महिमा के लिए करो। पहले पत्रोस उसका 4 अध्याय का, पहले पत्रोस 4:11, 4 अध्याय का 11 वचन। यदि कोई बोले, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो, ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है। हालेलुया। सेवकाई परमेश्वर से, परमेश्वर का जैसे, परमेश्वर से, परमेश्वर देने वाले जैसे प्रचार करते हैं तो प्रभु दिया हुआ जैसे। हालेलुया। जो कुछ भी करेगा वो उन्हीं के सब से करना सीखो। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी। आमेन। हालेलुया। मैंने इस वचन को 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा हालेलुया बाद में प्रचार करूंगा, लेकिन एक अत्युत्तम समय है आज सुबह इनको समझाने के लिए, जो हालेलुया जल्दीबाजी में आकर अटेंड कर जाने वाले के लिए नहीं है मैसेज। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार है तो प्रभु तेरे लिए कुछ रखा है। आमेन। अत्युत्तम, आमेन, अत्युत्तम है। जो करना है तो प्रभु के लिए करना। अगर एक ग्लास पानी भी पिलाना है तो वो भी प्रभु का नाम के देना। प्रभु का नाम में तुम दे दिया तो अगर एक आमेन ग्लास कटोरा पानी पिला दिया है तो आमेन, हालेलुया, उसके लिए भी प्रभु धन्यवाद, आमेन, प्रभु प्रतिफल रखा है। यीशु मसीह का शब्द है। हालेलुया। दे रहा है तो ऐसे देना। हालेलुया। उत्तम देना। हालेलुया। करना है तो उत्तम करना। आमेन। हालेलुया। अत्युत्तम तेरे जिंदगी में चमत्कार होगा। आमेन। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? हालेलुया। हम देने नहीं सीखा है अभी तक। हालेलुया। हालेलुया। इस साल परमेश्वर के लिए क्या दिया? इस साल परमेश्वर के लिए क्या दिया? आज बैठकर सोचना। हालेलुया। हिसाब किताब करना, मुझे कितना देना चाहिए। आमेन। हालेलुया। आज सुबह का समय परमेश्वर इतना, आमेन, हालेलुया, इस वचन से इतना उपदेश बोलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दिया। अच्छा लगा है। आमेन। हालेलुया। आगे। आमेन। हालेलुया। सबोपदेशक 9:10। हालेलुया। 9:10। शमदरे रिगदान बस्यमदरे। हालेलुया। तो प्रचार करते हैं तो प्रभु दिया हुआ जैसे करना। हालेलुया। सेवा करता है तो प्रभु दिया हुआ जैसे करना। हाँ। जो काम तुझे मिले, जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। अपने शक्ति भर करना। क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हमें ये तो कुछ और बताया। हालेलुया। पुराने नियम से है। हालेलुया। कि मरने के बाद ना काम, फिर क्या है? ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि। ये सब वहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो करना है शक्ति के साथ यहां करना। कहां पे करना? यहां करना, इधर करना। हालेलुया। जो काम तुम्हें करना है यहां करना, शक्ति के साथ। जाने वाला स्वर्ग में जाके तुम्हें करने का ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, आमेन, हालेलुया, ना बुद्धि, वहां पे है नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। हालेलुया।
इसलिए जो काम करना है यहाँ पे करना है। हमें पहले पत्रोस दूसरे अध्याय की 15 वचन, पहले पत्रोस दूसरे अध्याय की 15 वचन। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को हाँ बंद कर दो। हाँ, हालेलुया। भला काम करना सीखो। प्रभु में तुम भला काम करो, लोगों के लिए भलाई करो, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए करना। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में कुछ लोगों को खड़ा कर कर न्याय करने वाले एक भाग है। वहां पे बोला, तुम जो नंगाई को नंगापन दूर किया, कपड़ा दे दिया, मैं जेल में था, बंदी गृह में था, तुम आकर मुझे मिला, मैं भूखा था, मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया, मैं नंगा था, मुझे तुम्हें वस्त्र पहना दिया, मैं बंदी गृह में था, तुम आकर मिला, तुम इस तरफ हो जाओ। हालेलुया। दूसरे भाग में कुछ लोग, मैं भूखा था, तुम नहीं खिलाया, नहीं, मैं प्यासा था, मुझे नहीं पिलाया, मैं नंगा था, हालेलुया, तुमने मुझे पहनाया नहीं, मैं रोगी था, मुझे आकर नहीं मिला, मैं बंदी गृह में था, आमेन, मेरे पास नहीं आया। तो बोलेगा, कब ऐसे हुआ है? बोलेगा, इस छोटा मनुष्यों के लिए तुमने नहीं किया, वो मेरे लिए नहीं किया। आमेन। आज के मैसेज में मैंने पहले बोला था, आमेन, ये मेरे लिए भी है। मुझे भी बंदी गृह में जाकर मिलना चाहिए, मुझे भी आमेन आमेन हालेलुया अस्पताल में जाना चाहिए, मुझे भी लोगों को खाना खिलाना चाहिए, मुझे भी पानी पिलाना चाहिए, आमेन हालेलुया, वस्त्र पहनाना चाहिए। इसी दिनों में हालेलुया, अगर हमसे जो कुछ कर सकता है वो करना है। भला काम करने के लिए प्रभु मुझे और तुम्हें प्रभु में आमेन रिस्टोर किया, नहीं तो उद्धार कर दिया। इसी काम के लिए प्रभु हमें बुलाया है। जो काम करेगा प्रभु के लिए करना, जो काम करेगा परमेश्वर के लिए करना, शक्ति के साथ करना, आमेन, दिखाने के लिए नहीं है, सीधा मन की ओर प्रभु का भय मानने से ये काम करना। आमेन। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा।